जय हिंद एवरीवन। टोटल 5 प्रकार के अभाज्य गुणनखंड होते हैं, जिसमें से मैं आपको 4 प्रकार के अभाज्य गुणनखंड करना सिखा चुका हूं। आज के इस वीडियो में 5वां प्रकार का गुणनखंड करना सिखाऊंगा। इस प्रकार के गुणनखंड कैसे करते हैं, यानी अभाज्य गुणनखंड, कोई भी बहुपद हो उसके अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, ये 5 नंबर टाइप आज की इस वीडियो में बताऊंगा। 4 टाइप के गुणनखंड मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। यदि उन गुणनखंड को आपको देखना है, उन वीडियो को देखना है, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाकर देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में 5वां टाइप का प्रकार विधि विधान से बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा। यदि आपको बिल्कुल भी गुणनखंड नहीं आते, सिर्फ आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, तो आपको गुणनखंड में गारंटी के साथ कहता हूँ आप अच्छी तरीके से सीख जाएंगे। सिर्फ आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। यदि आपको गुणनखंड पहले से आ रहे हैं तो आप इस वीडियो को अभी छोड़कर जा सकते हैं। तो आप सबसे पहले इस प्रकार का जब भी बहुपद दिया हो उसके गुणनखंड करने हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखना है यहाँ पे x स्क्वायर के साथ कितने हैं, 4। तो सबसे पहले स्टेप में क्या करना है, 4 की गुणा जो x स्क्वायर के साथ संख्या होती है उसकी गुणा बिल्कुल पीछे वाली संख्या के साथ करवानी है। क्या करवानी है, गुणा यानी मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे 4 की गुणा 15 के साथ करेंगे तो कितना आएगा, 15 चक्कू 60। अब आपको देखना है, यहाँ पे 60 लिखना नहीं है, लेकिन रखना 15 है, लेकिन ये सोचना है बिल्कुल लास्ट में हमारे 60 हैं, ये सोचना है, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद क्या करना है, 60 को देखना है 60 किस किस संख्या के पहाड़े में आते हैं। तो आपको पता होना चाहिए 6 के पहाड़े में 7 आते हैं, 6 दशावन 60, 6 और 10 की गुणा करेंगे 60। दूसरा कौन सा पहाड़ा है जिसमें 60 आते हैं, तो हम कहेंगे 12 के पहाड़े में आते हैं 60, 12 पंचे 60, 12 और 5 की गुणा करेंगे 60। तीसरा पहाड़ा कौन सा है जिसमें 60 आते हैं, तो हम कहेंगे 15 के पहाड़े में आते हैं, 15 चक्कू 60। इसके बाद कौन सी संख्या है जिसके पहाड़े में 60 आते हैं, तो 20 के पहाड़े में भी 60 आते हैं, तो 20 तियाँ 60, बिल्कुल सही। उसके बाद कौन सा पहाड़ा है जिसमें 60 आते हैं, तो हम कहेंगे 30 के पहाड़े में 60 आते हैं, 30 दूनी 60। आपका उद्देश्य क्या, आपका पर्पज क्या है, तो आपका उद्देश्य है आपको ऐसी 2 संख्या ढूंढनी है जिसकी गुणा करने पर 60 आए और उन दोनों को आपस में जोड़ दे। यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, तो उन दोनों को आपस में जोड़ दें, 17 होना चाहिए। कितने होना चाहिए, 17। तो कहने का मतलब 6 के पहाड़े में 60 आता है, 6 और 10 की गुणा करने पर 60 होता है, 6 और 10 को जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे, 16। लेकिन 16 यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे कितना है, 17। उसके बाद दूसरे लाइन देखते हैं, तो यहाँ पे 12 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 60 आएंगे, 12 और 5 को जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे, 17। तो बिल्कुल सही, बीच में 17 ही होना चाहिए। यानी तो हमारी संख्या कौन सी होगी, पहली संख्या हो जाएगी 12, दूसरी 5, यानी 2 ऐसी संख्याएं ढूंढनी है जिसकी आपस में गुणा करें, लास्ट वाला पद मिल जाना चाहिए और उन दोनों को आपस में जोड़ दें, बीच वाला पद आना चाहिए। यानी क्योंकि यहाँ पे बीच में, यहाँ पे लास्ट वाली संख्या प्लस में है, अगर यह संख्या माइनस में होती तो दोनों को घटाने पर बीच वाली संख्या आती। तो हमें कौन सी संख्या मिल गई, 12 और 5, 12 और 5 की गुणा 60, 12 और 5 को जोड़ेंगे 17। तो इसे कैसे लिखेंगे, आगे वाली संख्या सेम रहेगी, 4x स्क्वायर, कोई भी चेंजमेंट इसमें नहीं होगा। उसके बाद लास्ट वाली संख्या जो है, लास्ट वाला पद है वो भी हमारा सेम रहेगा, यानी 15। बीच वाले पद यानी 17x को 2 भागों में तोड़ना है। किस में तोड़ेंगे, 12 और 5 को जोड़ने पर हमारे 17 आ रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 12 और उसके साथ x, और यहाँ पे 5 उसके साथ भी x। यहाँ पे 15 के आगे प्लस है तो प्लस लगाएंगे, यहाँ पे 17 के आगे प्लस है तो यहाँ पे प्लस लगाएंगे। अब यहाँ पे क्या है, जोड़ने पर आ रहे हैं, 12 और 5 को जोड़ने पर 17 आ रहे हैं, तो हम यहाँ पर भी प्लस लगाएंगे। इस प्रकार से लिखेंगे। इसके बाद सबसे ज़्यादा कंफ्यूज विद्यार्थी कहाँ होते हैं, इनमें कॉमन लेने में, यानी इन 2 पदों में अलग कॉमन मिलेगा, इन 2 पदों में अलग कॉमन मिलेगा, यहीं पे सबसे ज़्यादा विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं। आखिर कॉमन कैसे लेते हैं, यदि आपने कॉमन लेना सीख लिया तो आप अच्छे तरीके से गुणनखंड सीख जाएंगे। तो कॉमन लेने के लिए आप मैं एक एक्स्ट्रा लाइन ऐड करके इसमें बताऊंगा, जिससे आप आसानी से कॉमन लेना सीख जाएंगे। तो सबसे पहले प्रत्येक पद के आपको अभाज्य गुणनखंड करने हैं। कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे 4 है, 4 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। कैसे करेंगे, 4 को 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकन 2। तो 4 को हम कैसे लिखेंगे, 2 यहाँ से लिख रहे हैं, 4 को हम कैसे लिखेंगे, 2 गुणे 2 और गुणे x स्क्वायर का मतलब 2 बार x है, x गुणे x, इस प्रकार से लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे है प्लस 12, 12 के भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 12 ऐसे इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से काटेंगे 6, 6 को 2 से काटेंगे 3, 3 को
3 से काटेंगे 1, तो इसके बाद गुणनखंड 12 के कितने हो गए, 2 गुणे 2 गुणे 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 और गुणा में उसके साथ x है तो x लिखेंगे, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 5x है, 5 के बाद गुणनखंड ऐसे करेंगे तो एक बार ही कटेगा, 5 × 5, तो इसे ऐसे लिखेंगे 5 गुणे उसके साथ x है तो x, उसके बाद प्लस लगाएंगे, प्लस है तो प्लस लगाएंगे। ठीक है, 15 के बाद गुणनखंड करेंगे तो 15 के बाद गुणनखंड कितने होते हैं, 15 को 3 से काटेंगे, 5 × 15, फिर 5 से काटेंगे, 5 × 5, 3 गुणे 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 गुणे 5, इस प्रकार से लिखेंगे। उसके बाद आपको कॉमन लेना है, तो कॉमन किस प्रकार से लेंगे, यहाँ पे इन दो पदों में अलग कॉमन मिलेगा, ध्यान से आपको समझना है, और इन दो पदों में अलग कॉमन मिलेगा। हमारे यहाँ पे टोटल 4 पद हैं। पहला पद 4x² से ए पद बन गया। ठीक है, 12x से हमारा एक पद ए बन गया, 5x से ए पद हो गया और 15 से ए पद हो गया। ठीक है, हमारे 4 पद हैं, तो इन दो पदों में अलग कॉमन लेना है और इन दो पदों में अलग कॉमन लेना है। कॉमन का मतलब होता है जो संख्या दोनों में मिले, किसमें मिले, दोनों पदों में। ठीक है, यहाँ पे एक पद ए और एक पद ए, दोनों पदों में कौन कौन सी संख्या है, जैसे मान लो 2 इधर भी है इधर भी है। ठीक है, 2 कॉमन मिल जाएंगे। उसके बाद 2 इसमें इधर दोबारा है और इसमें भी दोबारा है, तो 2 कॉमन मिल जाएंगे। और इसमें देखना है x इधर भी है और x इधर भी है, इतने हमारे 3 पद कॉमन मिलेंगे। तो 2 और 2 की गुणा 4 और उसके साथ x, यानी 4x कॉमन लेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर जो बचेगा उसे लिखेंगे। यहाँ पे ये तीनों पद कॉमन चलेगी, कितना बचा, x। ठीक है, उसके बाद हमारे ये 2 पद और एक लास्ट वाला पद ये कॉमन चला गया। ठीक है, हमारे कितने बचे, 3, बीच में प्लस है तो प्लस लगाएंगे। अब इसके बाद इन 2 पदों में देखना है कौन सी संख्या सेम है, तो यहाँ पे प्लस लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 5 इधर है और इस पद में भी 5 हैं, तो 5 कॉमन लेंगे। दूसरी कोई संख्या नहीं है जो दोनों पदों में हो। यहाँ पे 5 कॉमन चला गया, कितना बचा, x। ठीक है, यहाँ पे 5 कॉमन चला गया, कितना बचा, प्लस के 3। अब आपको देखना है दोनों ब्रैकेटों में सेम संख्या है। यदि इन दोनों ब्रैकेटों में सेम संख्या है तो आपका गुणनखंड यहाँ तक ठीक है। तो यहाँ पे x + 3 को एक ब्रैकेट में लिखेंगे, दूसरे ब्रैकेट में कितना लिखेंगे, 4x + 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 4x + 5। इस प्रकार की बहुपदों का गुणनखंड करते हैं। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि आप इस प्रकार से गुणनखंड करेंगे तो आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। यदि आप बिल्कुल आपको गुणनखंड नहीं आते तो आप इसी ट्रिक का प्रयोग करके, इसी मेथड का प्रयोग करके गुणनखंड कीजिएगा, जिससे आपको कोई भी समस्या नहीं होगी, आसानी से समझ में आ जाएंगे।